दंगाइयों की न कोई जाति हो सकती न कोई धर्म। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हर एक भारतीय सोचता है। ऐसे में सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि नू हिंसा से बिगड़े माहौल को शांत करने के लिए आगे आएं, अफवाह न फैलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। सोमवार को ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई, सामाजिक सौहार्द को बड़ा धक्का लगा है। बताया जा रहा है कि लगातार ब्रिज मंडल यात्रा सामाजिक सद्भाव के साथ निकाली जाती थी, लेकिन इस बार अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। आखिर इसका गुनाहगार कौन है, इसकी जांच पुलिस बाद में करेगी, लेकिन प्राथमिकता शांति सौहार्द बनाने की है। ऐसे में तमाम प्रयास इस ओर किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार हो या फिर तमाम सुरक्षा एजेंसी हालात को काबू करने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज तमाम नेताओं की ओर से लगातार शांति की अपील की जा रही है। गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से भी शांति की अपील की गई है। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी में भी एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन रोष के बीच हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन करने के बाद जिला सचिवालय पहुंचकर दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि इस दौरान तमाम संगठनों के लोग नूह में हिंसक घटनाओं के बीच पुलिस कार्य प्रणाली से नाराज दिखे। सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इसी बीच डीसी मोहम्मद इमरान रजा की ओर से भी तमाम समुदाय को शांति रखने की अपील की गई है। रेवाड़ी में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे या नेट भी बंद होगा, इस पर भी डीसी ने स्थिति को स्पष्ट किया। क्या कुछ कहेंगे पूरी घटना के बाद? अब यहाँ ऐसा है जी, आप लोगों को पहले से विदित है, सारी बातें कल से आपके आगे आ रही हैं। आज हमने ये आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पे किया है। हमारे अंदर एक गुस्सा था, हमें इस जो घटना से प्रत्येक जो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है उसका हृदय में कहीं ना कहीं दर्द था कि कल अपने ही देश में ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक शांति निहत्थे व्यक्तियों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके अंदर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, एक धार्मिक यात्रा है, उसके ऊपर अधर्मी व्यक्तियों ने, असामाजिक तत्वों ने प्लानिंग के साथ जो है ना AK-47 तक हथियार उनके पास थे, उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने पत्थर मारे हैं, उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई है और इतनी बड़ी घटना होती रही। और 5 से 6 घंटे तक वहां पे प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जो है उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं, उनको बचाने वाला नहीं आया। ये कानून क्या एक ही संप्रदाय को दबाव में देने के लिए है क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है क्या मेवात के अंदर उन व्यक्तियों को खुला छोड़ा गया है क्या? तो ये हमारे सवाल हैं आज प्रशासन से, और हमने आज प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। हमने हरियाणा सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है कि अगर ऐसी घटना होती है तो आने वाला समय इलेक्शनों को भी आ रहा है, और अगर ये घटनाएं होती हैं और प्रशासन और पुलिस और सरकार अपना काम नहीं करती तो ये कर्तव्य हमारा है। हम जो है मिलकर इसका जवाब देंगे, ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से दिया जाएगा। धन्यवाद भाई साहब। जी, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ ये वो समाज, एक हिंदू समाज और सनातन संस्कृति, सुबह उठ के गाय की रोटी से लेके चींटी तक का ध्यान रखने वाला, केवल अपनी धार्मिक यात्रा पर गया हुआ हो और उसके ऊपर इस तरह से बर्बरतापूर्वक एक कार्रवाई, शायद किसी ने सोचो कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें सरासर सरकार की टोटली फेलियर है और सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक जिहादी वातावरण यहाँ पे अफगानिस्तान की तरह जो बंदूकें लहरा रहे हैं, और हमारे सब के लिए एक चेतावनी है। अगर अब भी समाज नहीं जागा और इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर ये समझ लो कि हमारा अंत निश्चित है। इसलिए हम सबको जागृत होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। नहीं तो हमने ट्रेलर देख लिया, 6 घंटे तक जब पुलिस नहीं पहुंचगी तो हमारे साथ कभी कुछ हुआ तो ऐसा ही हमारे साथ होगा। चारों तरफ NCR के एरिया में घटना हो रही है, ये कोई छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही। तो हमें अब ये अपने ऊपर समझना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी रक्षा करने वाला कौन है। हम सबको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। धन्यवाद। देखिए, कल रात को हमें ये एक जानकारी मिली थी कि नूह जो ज़िला है हरियाणा का, यहाँ पे कुछ 2 समुदायों के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हुई और उसके बाद वो बात बढ़ती चली गई और उसमें एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, जिसमें आसपास के ज़िले से भी हमें कुछ मदद भेजनी पड़ी। रेवाड़ी ज़िले से भी हमने कुछ एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स वगैरह भेजी थी। उसमें जो है वो उसके रिपरकशंस फिर उसके बाद कुछ गुड़गांव में भी सामने आए और इसके चलते रेवाड़ी ज़िले में भी हमने कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए और कोई अप्रिय घटना ना हो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सेक्शन CRPC की जो धारा 144 है उसको इम्पोज कर दिया गया। और मैं
हमने कल भी एक एडवाइजरी जारी करी थी और आज भी एक अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहेंगे कि ज़िले में किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके चलते आप लोगों से सभी, मेरा आमजन से भी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि किसी अफवाह पे यकीन ना करें, किसी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ वायरल ना करें जिससे किसी भी प्रकार की शांति भंग हो सके, किसी भी समुदाय के लोगों में किसी भी प्रकार की जो है आसपास कोई मनमुटाव, तनाव हो सके और कोई भी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की स्थिति जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। रेवाड़ी में भी स्थिति किस तरह की स्थिति अभी जिस तरह से लगातार अफवाहें आ रही है, तो रेवाड़ी की स्थिति क्या है? देखिए, हम कल रात से ही इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें हमने सभी जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगा। अभी तक ऐसी रेवाड़ी में हमें इस प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने अभी तक एज ऑफ नाउ नहीं आई है। कहीं किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, कोई तनाव भी हमारे सामने भी देखने में नहीं आया है। हमारी जितने भी ज़िले की सड़कें हैं, जो मेन हाईवेज एंड नेशनल कैरेजवेज हैं, वो सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम फिर भी तत्पर हैं पूरी तरीके से। पुलिस ने अपने इंतजाम किए हुए हैं और हमने भी यहाँ से प्रशासनिक तौर पे भी जो ड्यूटीज़ लगानी थी वो लगा दी हैं। सजग है, हम नज़र रख रहे हैं किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत होती है तो उसको निपटने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार। अगर मौके की बात करें तो लोगों को कहना है कि 1:30 बजे पहली फायरिंग हुई वहाँ पर और 5:45 बजे तक प्रशासन नहीं पहुँचा, कोई पुलिस कर्मचारी नहीं पहुँचे और पुलिस कर्मचारी खुद अपनी जान बचाते हुए रहे थे। देखिए, पहले से जानकारी नहीं थी इस बारे में। देखिए, टिप्पणी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नूह ज़िले का ये मैटर है, रेवाड़ी से बहुत ज़्यादा सीधे तौर पे कंसर्न नहीं है, तो ये नूह का प्रशासन इस बारे में ठीक से बता पाएगा क्योंकि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। सिंस क्योंकि इंटरनेट वहाँ पे डाउन है, इंटरनेट की सर्विसेज को बाध्य किया गया है, तो इसलिए पूरी जो सिचुएशन जो है वो सही, जो न्यूज़ है वो भी और जो उस प्रकार की वो पूरे तरीके से अभी अवेलेबल भी नहीं हो पा रही है। तो इसमें जिला प्रशासन नूह इस पर कमेंट करे तो मेरा मानना है वो ठीक है। यहाँ की फोर्स गई हुई है वहाँ पर। सर, स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है? जिस तरह से बात बता रहे थे कि प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और इंटरनेट की बात भी कही जा रही है कि हमारे यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक मैंने जैसे आपसे बताया कि रेवाड़ी में अभी हमें इस प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने अभी तक नहीं आई थी। हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे एक कदम पहले से उठाते हुए 144 को इम्पोज तो हमने किया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाध्य ना हो, स्कूल कॉलेजेस को इसलिए बंद नहीं किया गया और इंटरनेट को भी बंद नहीं किया गया है एज ऑफ नाउ, क्योंकि रेवाड़ी ज़िले में पर्टिकुलरली कोई इस प्रकार के इंसिडेंट सामने नहीं आया है। अगर हमें लगता है तो इसमें इंटरनेट भी अगर रोकना है तो सर्विसेज वो भी बंद की जाएंगी और अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी अगर छुट्टी करनी है तो वो भी हम सुचारू रूप से कदम उठाएंगे उसके भी। कोई इस माहौल के अंदर अगर उपद्रव करता है तो किस प्रकार की कार्रवाई? पूरे देखिए, मैं आपको ये पूरा आश्वासन आपको भी देना चाहूँगा और मैं आमजन को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं की जाएगी। आप सभी जानते हैं धारा 144 का वायलेशन करने पर धारा 188 में कार्रवाई होती है और उसके बाद भी अगर कोई भी उपद्रवी या कुछ भी किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से कोई भी शांति व्यवस्था को, कानून को तोड़ने का प्रयास करता है, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, तो पूरे तरीके से कानूनी जो है कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर अमल में लेके आई जाएगी। थैंक यू सो मच। आज मेवात में नल्लड़ में दो समुदाय के बीच दंगा फसाद हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि जब सन 47 के अंदर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग बना था, तब भी मेवात के अंदर शांति रही थी। आज जो नल्लड़ में हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आइंदा इस तरह से गड़बड़ी ना हो उसके लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार पूरे तौर के ऊपर प्रयत्नशील है। जिन लोगों ने भी इस तरह की नफरत की आग फैलाने की कोशिश करी उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करी जाएगी और लोगों की हिफाजत के लिए आज के दिन हरियाणा की तरफ से तो अनेक ज़िलों से हमने पुलिस फोर्स तैनात कर ही दी है, लेकिन इसके अलावा भी भारत सरकार की तरफ से भी रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय सशस्त्र बल के लोग कम से कम 15 से 20 कंपनियां आज के दिन मेवात के अंदर भेजी जा रही हैं। जब मेरी बात हुई थी होम मिनिस्टर साहब के यहाँ, उस टाइम तो हमको ये आश्वस्त कराया गया था थोड़ी ही देर के अंदर ये सुरक्षा बल केंद्र के और हरियाणा सरकार का पुलिस बल मेवात के अंदर पहुंच जाएगा। मेरा हाथ जोड़ करके दोनों समुदाय से ये अपील है कि कृपया इस नफरत की आग को बढ़ने ना दें और अपनी तरफ से पूरे प्रयास करें कि जिस तरह से सन 47 के अंदर भी अमन और चैन मेवात के अंदर बना रहा था, इस बार भी उसी का ब्यौरा देते हुए हमारे मेवात के लोगों का परिचय दें। नूह में इस वक्त हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नू के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहां से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियां पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। तो सर दूसरे इलाकों में भी स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? नहीं, सभी जगह पर जो अलर्ट है वो सभी जगह पर दे दिया गया है कि सब अपने अलर्ट मोड में रहें और कहीं पर भी ऐसी वारदात ना होने। देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे वो शहीद हुए। उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको मेदांता में रखा गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसे ही जो हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 15 लोग बताए गए हैं जो आए थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसके भी आइडेंटिफिकेशन होनी है और 3 पुलिस कर्मचारियों को गन शॉट थे, वो वहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। सर वेपन्स जो हैं वो मेवात नू में पहुँचे हैं, इस बात की जाँच की जा रही है। ये वेपन्स कहाँ से है जिसका अटैक पुलिस पे किया? देखिए, जिस लेवल की हिंसा हुई है, जितने अलग अलग पॉइंट्स पर हुई है, जिस कदर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करता है। मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। बंधक बना लिए? नहीं, देखिए, ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था। मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो ADGP लैंड है ममता सिंह, उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहाँ से उनके बंधन से मुक्त कराया। ये राजनीति करने का मौका नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो शांति बहाल कर ले। अगर आपका सबका अलग अलग पार्टियाँ जो बोल रही हैं वो वहाँ पर अपने अपने सोर्सेज से सारों को शांति बहाल करने की बात करें, तो जब करनी होगी तो देंगे, जवाब दूंगा, मैं हूँ ना। जब मौका आएगा जवाब देंगे, पर आज मैं नहीं देना चाहता। आज तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहाँ पर शांति बना के रखें।